साधु हों कि साहेब जी हों, राजा हों कि रंक हों, देह तो सब छोड़ते हैं। ज्ञानी छोड़ता है तो भी उसे पता होता है कि आता मी चाल लो, अब मैं जा रहा हूँ। और ये जो वस्त्र है 1 साल पुराना, कोई कपड़ा होता है कि साल में बदलते हैं, 6 महीने में बदलते हैं, 2 साल में बदलते हैं। कोई ऐसा भी हो सकता है कि दादी माँ ने दिया था मेरी माँ को, और मेरी माँ ने दिया था मुझे, इसलिए हर दिवाली पर मैं यही साड़ी पहनती हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि 100 साल पुरानी, 50 साल पुरानी कोई चीज़ आप, ऐसे ही देह के लिए कहा कि 100 साल हो गए हों तो भी आत्मा ने एक तरह से इसका संश्लेष संबंध बना रखा है, फिर भी दोनों एक नहीं हैं। संयोग संबंध, संश्लेष संबंध, समवाय संबंध, ज्ञान और आत्मा का, हमारा आनंद और चेतना का, वह है समवाय संबंध। बाकी संयोग है। आप आज आए हैं, 4, 5, 6 बजे तक चले जाएंगे, चतुर्मास पूरा होगा अपन भी चले जाएंगे। संयोग संबंध है कि मिल गए। संश्लेष संबंध है जैसे आत्मा का, देह का, कर्मों का, चेतना का, दूध पानी की तरह, वैसे ही। आत्मार्थी सज्जनों, आत्मा है, शाश्वत है, करता है, भुगता है। अगर ये चीज़ है तो इनसे मुक्त भी होता है, और मुक्त होने का मार्ग भी है। जिनेंद्र भगवान ने बहुत विस्तार से इसका मार्गदर्शन किया। अपन सब अपने इस चैतन्य तत्व को स्वतंत्र करने का पुरुषार्थ करें, मंगल होगा। एक सुनिश्चित लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए। ऐसा ना हो कि धन मिलने लगे तो हम धर्म छोड़ दें। बहुत लोग होते हैं वो अभिषेक छोड़ करके दुकान पहले खोलना पसंद करेंगे। दीपावली का सीजन है, महाराज जी का क्या है, महाराज जी तो बोलते हैं कि पहले ही पूजा फिर काम दूजा, लेकिन हमको पता है पहले दुकान बाद में भगवान। और अक्सर कर लोग, लेकिन हम ये कहेंगे कि आप दोनों को साधिए। आप गृहस्थी हैं, आपको उस तरफ भी देखना पड़ेगा, लेकिन धर्म ध्यान को छोड़ करके नहीं। वो संसार के लिए है, ये परमार्थ के लिए है। लक्ष्य तो एक ही होना चाहिए कि मुझे प्रभु चाहिए, निज प्रभु। तीर्थंकर भगवान, महावीर स्वामी हमें नहीं मिलेंगे। बहुत तरह के लोग गीत गाते हैं, तरह तरह के कि भगवान तू कहाँ रहता है, फूलों में रहता है, पत्तों में रहता है, पता तेरा मालूम नहीं, है ना। कितने तरह के गीत हैं, लेकिन ये भक्ति हो सकती है। सच्चाई ये है कि भगवान हैं, सिद्ध शिला पर शुद्ध दशा में लोक के अग्रभाग में विराजमान हैं, लेकिन वे तुम्हें यूं मिलने वाले नहीं हैं। अरे भाई, प्रधानमंत्री से भी मिलना है तो आपको एक अपनी, वो भी तो आपको एक कैपेसिटी, एक क्षमता, एक पद, एक प्रतिष्ठा, वो भी तो होना चाहिए। कम से कम विधायक सांसद का कोई पद तो होना चाहिए, तो मिलना आसान हो जाएगा। ऐसे ही अगर भगवान से, सिद्धों से मिलना है तो इतनी सी शुद्धता से भी काम नहीं चलेगा, पूर्ण शुद्ध होना पड़ेगा, वहीं मिलना होगा। यहाँ मिलने आने वाले नहीं हैं। ये सत्य समझिए। इसलिए हमें भगवान से मिलना, भगवान की पूजा करना, ये हमारा भक्ति का मार्ग है। शुद्ध परमार्थ का मार्ग तो यही है कि हमें हमसे मिलना, मेरा मुझसे मिलन करा दो।
मिलो कभी खुद से बात करो। मिलो कभी खुद से बात करो। कभी तो खुद को खुद की कैद से आज़ाद करो। मिलो कभी खुद से बात करो। आप कहोगे कोई खुद से बात करेगा तो लोग उसे पागल नहीं समझेंगे। जब शुरू में मोबाइल आया था ना, और लोग यूँ डिब्बा पकड़ करके इधर उधर खड़े हो जाते थे, थोड़ा सा अपना वो रुतबा दिखाते थे कि मेरे बाल, अब जिसको दिख गया वो तो समझ जाता था कि हाँ ये कुछ मशीन है और कुछ बात कर रहा। जिसको नहीं दिखता था वो यही समझता था आदमी पागल हो गया, किससे बोल रहा है, होता था। लेकिन ज्ञानी का खुद से बात करने का मतलब ये नहीं होता है कि मुंह चलाए। वो बात करना होता है ध्यान में जाना, स्वयं में उतरना। एक योगी आसन बनावे, एक योगी आसन बनावे, खुद ही बनावे खुद ही खावे, खावत नहीं अघावे। एक योगी आसन बनावे। योगी क्या आसन बनाएगा? एक सुंदर गीत है ये। अपना ज्ञान ध्यान, अपना आनंद, अपना सुख शांति, यही हमारा भोजन है। जिस तरह से अपनी वृत्तियां बदलें, प्रवृत्तियां बदलें तो जीवन मंगलमय होगा। लक्ष्य तो एक ही होना चाहिए, आत्मशुद्धि का, निज की उपलब्धि का। उसके लिए ही ये सारे साधन हैं। एक कोशिश होना चाहिए कि क्लेश पैदा ना हो। क्योंकि वो क्लेश आश्रव बंद करा करके जाते हैं। विशुद्धि का परिणाम हो तो संबंध निजरा में निमित्त बनता है। और एक को आपने पा लिया ना, शुद्ध ज्ञान घन चैतन्य स्वस्वरूप को, सहजता को, शांति को, तो बाकी सारी चीज़ें यूं चली आती हैं। 4 रानियां थीं, सम्राट ने किसी राज्य पर आक्रमण किया, विजय पाई, वहाँ से संदेश भेजा चारों के लिए, किसको क्या चाहिए, किसको क्या पसंद है। बस थोड़े दिन बाद ही मैं वापस आने वाला हूँ। यहाँ की व्यवस्था थोड़ी सेटल हो जाए, लोगों के मन में एक धौस बैठ जाए, एक रंग जम जाए, एक राज्य कंट्रोल में आ जाए, बस मैं आने वाला हूँ। आप अपनी अपनी ख्वाहिश, अपनी मांग लिखिए। सबसे मंगवाया कि पत्र लेके आइए, उनकी किन की क्या इच्छा है। सबकी अपनी इच्छा होती है, अपनी कामना होती है। पहली रानी ने लिखा, सोने का 9 लखा हार चाहिए, 20 तोले के कंगन चाहिए, जो जो कुछ होता है सिर पर लगाने वाला। लेकिन आप विचार तो करो, लोग जब इस तरह से श्रृंगार करते हैं तो संसारियों को भले भला लगता होगा, लेकिन विचार करने की बात है कि मिट्टी के ऊपर मिट्टी ही तो थोप रहे हैं। भाई ये थोड़ी कम पीली मिट्टी है, वो ज़्यादा पीली मिट्टी है। उसे लोग धातु कह रहे हैं, इसे माटी कह रहे हैं। ये भी तो माटी होता है। 100 साल 125 साल के बाद कौन किस भाव पूछता है। बहुत सारी जेवर के नाम लिख दिए, अपना पत्र दे दिया। दूसरी रानी ने भी लिख दिया, सुना है वहाँ रेशमी कपड़े मिलते हैं, अच्छी तरह के वस्त्र मिलते हैं, 100 साड़ियाँ लेते आना। ठीक, एक साथ मंगवा लो, रोज़ एक एक करके परेशान करने से क्या फ़ायदा। क्या करेंगे लेकिन ये परिग्रह का इतना इकट्ठा करके करेंगे क्या भाई? दूसरे के उपयोग के लिए दे डालो ना। ये देखो बैठे हैं श्रावक समुदाय, 2 जोड़ी 4 जोड़ी अपने सामान्य वस्त्र और सहज शांत जीवन, काम चल रहा है आराम से।
फिर तीसरी के पास, तीसरी ने भी लिखा कि वैसे सारी चीज़ें हैं, आप जो लाएं सो अच्छी बात है, लेकिन वहाँ की मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा फेमस हैं। वहाँ के रसगुल्ले, काजू कतली, खाजा, मिठाइयाँ लाई है, ड्राई फ्रूट्स लाई है। उनका पत्र पहुंच गया। चौथी रानी के पास भी जब दूत गया, नौकर गया, तो उससे कहा कि आप कुछ तो लिख के दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, और उसने अपने पत्र में कुछ नहीं लिखा, सिर्फ एक का अंक लिखा। एक का अंक, अहम एक को खलु शुद्धो दंसन नाणमयो सदा रोवी नव्यथि मध्य किंची भी अन्नम परमाणु मित्तम पी। एक का अंक लिख दिया। ज्ञानी के लिए एक का अंक एको हम हो सकता है, संसारी के लिए एक का अंक का अपना अर्थ हो सकता है। राजा के पास सारे पत्र पहुंचे। राजा ने सारे पत्र पढ़े क्रम से, पहला पत्र पढ़ करके और कहा एक आदमी को, एक प्रधान को, कि सब व्यवस्था कर लो, जो जो चाहिए पेटी में भर के नाम लिख दो। दूसरा दे दिया, तीसरा दे दिया। चौथा पत्र जब पढ़ा, कुछ नहीं लिखा उसमें, ना चरण स्पर्श, ना प्रेम, ना लव यू, ना ढब्यू, ना कुछ नहीं। लोग इसी ढंग से लिखते हैं चिट्ठियाँ तो, आपका बहुत इंतजार है वगैरह वगैरह। कुछ नहीं लिखा उसमें। मिस यू, अरे क्योंकि संसारी जनों के भाव इसी ढंग से चलते हैं, इस ढंग से लिखते हैं। उसकी अपनी एक थिंकिंग थी, सोच थी। उसने सिर्फ एक का अंक लिखा। राजा को कुछ समझ में नहीं आया। उन्हें सबसे बुद्धिमान मंत्री से परामर्श किया कि मुझे समझ में नहीं आए, 3 पत्र तो आप भी पढ़ सकते आराम से। उन्होंने कहा हाँ ये ठीक है, ये आपने व्यवस्था कर दी, वो भी ठीक है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ। वो मंत्री बहुत प्रबुद्ध थे। उन्होंने कहा कि इसका सीधा मतलब है कि इन्हें और कोई लालसा नहीं है, इन्हें सिर्फ एक ही लालसा है, एक ही भावना है, एक ही इच्छा है कि आप सुरक्षित अपने घर पहुंच जाएं। रानी की ये भावना है कि आप ही अकेले आ जाएं, बाकी कुछ लाएं मत लाएं, लेकिन आपके बिना ये सारा राज्य जो है वो सब बेकार है। भावनाओं की व्याख्या भी की जा सकती है। राजा को सारी बात समझ में आई, और जब वहाँ से रवाना हुए तो सबके घर उनके बक्से भेज दिए, उनके रथ भेज दिए, लेकिन खुद कहाँ गए, कहाँ गए। ये एक लिखा था जिसने, पर कोई मिले कुछ मिले ना मिले, सिर्फ आप ही आ जाइए, आप सुरक्षित रहिए, आप स्वस्थ रहिए, वही सब कुछ है। ये होता है एक गृहस्थी में। धर्मात्मा पत्नी की भावना क्या होती है कि ये लेते आइए, वो लेते आइए, कुछ भी धन पैसा इकट्ठे करिए, आप कुछ भी करके, रिश्वतखोरी करके, 2 नंबर का करके, भले जेल जा करके मेरे लिए ये सब लाइए। दंपति में ऐसा नहीं होगा, बल्कि समझाइश और हो सकती है कि आप चिंता मत करिए, बस अपनी रोजी रोटी चल रही है ना, धर्म ध्यान हो रहा ना, डोंट वरी। जब राजा पहुंचे, रानी ने आरती उतारी, बड़ी खुशी हुई, सब कुछ हुआ। वहाँ दूसरी रानियों के यहाँ तो एक ही बॉक्स गया था, एक ही रथ गया था, लेकिन अब और जो माल असबाब था, ढेरों सोना चांदी था, हीरे मोती थे, कपड़े थे, फ्रूट्स मिठाइयाँ थीं, वो सब कहाँ जाएंगी, कहाँ जाएंगी बोलो। अरे भाई, जहाँ राजा जाएगा वो माल वहीं तो जाएगा। उसके बाद पूछा जाएगा कि कहाँ क्या रखना है, कहाँ किसको क्या देना है। जिनने कुछ मांगा था थोड़ा थोड़ा गिनती का, उनको उतना उतना मिला। जिसने केवल एक राजा को मांगा था, उसको सारा माल मिला। ऐसे ही हम दुनिया की छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी चीज़ें चाहते हैं तो हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें मिलती हैं, और यदि हम शुद्ध चैतन्य निज घन भगवान आत्मा को चाहते हैं तो सब कुछ मिलता है। परिपूर्ण आत्मदृष्टि उपलब्ध हो, सिद्ध दशा की उपलब्धि होती है। और देखो, इसी भाव से सिद्ध दशा की उपलब्धि ना हो जाए तो यह जीव सौधर्म इंद्र आदि का पद पाएगा, ऊंची देव पर्याय पाएगा, बड़े सेठ जी बन जाएगा।
बड़ी कंपनी का मालिक बन जाएगा। ये सब संभव है। हम अपने शाश्वत स्वभाव की दृष्टि करें। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव यूं ते पद न मोय। श्री सद्गुरु भगवंत, पंच गुरु भगवंत जी मार्ग समझाने वाले, इस मार्ग पर चलने वाले भगवंतों के लिए वंदन हो, और हमारे वो सामर्थ्य हो, हमारी वो शक्ति हो कि हम भी व्यवहारिक जीवन भी बड़ा नपा तुला होना चाहिए। श्रीमद जी का एक उदाहरण बहुत लोगों ने सुन रखा होगा, राजचंद जी का, कि किसी व्यक्ति से उनने करार किया, इकरारनामा, इतना इतना हीरा मोती, इतना इतना सोना चांदी, उनका जो व्यापार था, इस स्थिति में लेन देन का वो व्यवहार था। तभी मार्केट में उसकी वैल्यू व्यापारी बहुत परेशान हो गया कि मैं कैसे कर सकता हूँ, इतना बड़ा घाटा मेरे लिए, इतना बड़ा नुकसान है, मैं ये तो जो करार हुआ है पूरा ही नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसा करने जाता हूँ तो मर जाऊँगा, कहाँ से लाऊंगा। और उसने स्वाध्याय में जाना बंद कर दिया। जो दूसरे चौथे दिन मिल जाता था, मिलना बंद कर दिया कि मिलेंगे और वो बात निकालेंगे कि भाई अपना वो करिए ना, लाइए ना माल। जब देखा कि 2-4 दिन 8 दिन हो गए और वो सज्जन दिखने को मिलने को तैयार नहीं, एक आध संदेश भी भेजा तो आने को तैयार नहीं, निश्चित रूप से बोलेंगे मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। एक दिन वो खुद पहुंच गए इकरारनामा लेकर के और कहा कि भाई मुझे पता है कि तेरी कंडीशन क्या है, तेरी माली हालत क्या है, तू इतना नहीं कर सकता। अगर तू ऐसा करेगा तो तेरा घर बिक जाएगा। शायद इसी सब टेंशन में तूने स्वाध्याय में आना भी छोड़ दिया, मंदिर आना मिलना छोड़ दिया। तुम विकल्प छोड़, धन संपत्ति तो आती जाती रहती है। ये अपना इकरारनामा आज यहीं खत्म होता है। ये मत सोच कि इतना बोझ है। उन्होंने वो कागज लिया, वहीं फाड़ दिया और कहा राजचंद्र दूध पी सकता है, किसी का खून नहीं पी सकता। ज्ञानी का जीवन, व्यवहारिक जीवन भी एकदम नपा तुला और सादगीपूर्ण होता है कि जिससे किसी को बाधा और तकलीफ ना हो, सबका मंगल हो। ऐसी भावना। जय बोलिए 24 भगवान की।